भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने पहली सेल्फी इसरो को भेजी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 ने एक सेल्फी ली है। इस सेल्फी में आदित्य L1 के कई उपकरण दिख रहे हैं। इसरो ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया है। यह सेल्फी आदित्य L1 में लगे कैमरे में कैद हुई है। आदित्य L1 ने बीते 4 सितंबर को ही एक तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं। यह तस्वीर इस तरह ली गई है जिसमें पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा है, वहीं तस्वीर में दाईं तरफ छोटा सा चंद्रमा भी दिख रहा है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 128 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य L1 पृथ्वी के 15 लाख किलोमीटर लैग्रेंज पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 पर लगे पेलोड सूरज की रोशनी, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। लैग्रेंजियन पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित सैटेलाइट को कई फायदे हैं। दरअसल यहां से बिना किसी रुकावट के लगातार सूरज पर नजर रखी जा सकती है। यहां से सूरज पर होने वाली गतिविधियों और इसके अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 पर लगे पेलोड सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परत कोरोना के बारे में इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और चुंबकीय क्षेत्र की मदद से अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के 7 पेलोड में से 4 लगातार सूरज पर नजर रखेंगे, वहीं बाकी के 3 पेलोड लैग्रेंजियन पॉइंट पर मौजूद अणुओं और वहां के हालात का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सौर कोरोना की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और सौर उत्पत्ति का अध्ययन करेगा। इसके अलावा कोरोना और कोरोनल लोब प्लाज्मा की कोरोनल मास इंजेक्शन की उत्पत्ति, विकास और गति और सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसे पूरा करने में कई राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड्स को तैयार किया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लैग्रेंजियन पॉइंट, इसलिए उसके नाम में L1 जोड़ दिया है। L1 असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं। यहां एक छोटी वस्तु 2 बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। नासा के अनुसार इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट के लिए जरूरी ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है। भारत का सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट से सूरज की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। L1, L2 और L3 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित हैं। वहीं L4 और L5 बिंदु दोनों बड़े पिंडों के केंद्र के साथ 2 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनते हैं। 18वीं सदी के खगोलविद जोसेफ लुई लेगेंस के नाम पर इन बिंदुओं को पहचान दी गई है। L1 बिंदु 2 बड़े पिंडों के बीच स्थित है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर और विपरीत है। यही वह बिंदु होगा जहां आदित्य L1 मिशन को रखा जाएगा। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं। इसके साथ ही इस बिंदु से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को निर्बाध रूप से देखा जा सकता है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली का L1 बिंदु एक अंतरिक्ष यान को लगातार सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर सूर्य प्रणाली के L2 बिंदु से दूरबीनों के जरिए गहरे स्थान का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। L4 और L5 बिंदु पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा को साझा करते हैं। आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सीटू पेलोड्स हैं। तो चलिए रिमोट सेंसिंग पेलोड कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ।
दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है हाई एनर्जी एलोन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब जानते हैं इन C2 पेलोड्स के बारे में। पहला आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। दूसरा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तीसरा है एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स।